जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा का आज 7वां दिन है एंड आज उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। 6 दिनों में इस मूवी ने जो कमाई करी है, बदस्तूर कमाई करी है, ये कहना ठीक रहेगा कि इस मूवी ने कई सारी बड़ी बड़ी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें बॉलीवुड की मूवीज के बारे में, तो आप सबसे बड़ी मूवीज की जब बात करेंगे बॉलीवुड की, तो आप जवान, पठान, गदर टू, स्त्री टू और एनिमल, इन सब मूवीज की आप बात करेंगे। गदर की अब बात करेंगे, गदर के सेकंड पार्ट की। इन सभी मूवीज को पुष्पा ने हिंदी कलेक्शन में भी पीछे छोड़ दिया है। और ये इंपॉर्टेंट बात इसीलिए हो जाती है कि जब आप किसी हिंदी फिल्म मेकर की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र की कहानियां आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति आके आपके क्षेत्र की कहानी को उठाकर ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश कर पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कहानीकार, एक स्टोरी टेलर के तौर पर आप फेल हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप लगातार मिस कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें कहने सुनने के लिए बहुत आसान है, इनको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है, बट इसी को तो हम फीडबैक कहते हैं। यही तो होता है फीडबैक, और यहाँ पर तो पुष्पा ने बेहतरीन एग्जाम्पल सामने सेट कर दिया है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। और देखिए, जब कोई मूवी अच्छी बन जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, जलने कुड़ने वाले लोग भी आ ही जाते हैं। अब जैसे कल हमने वीडियो में सिद्धार्थ की बात करी थी, मैं लिटरली बात कर रहा हूँ। सिद्धार्थ ने ये बोला अपने इंटरव्यू में कि यार, जो लोग पुष्पा टू का ट्रेलर लॉन्च देखने के लिए गए थे, वो ना जिसे भी खुदाई देखने भी लोग ऐसे ही जाते हैं। एंड मूवी की क्वालिटी को भी लेकर बंदे ने वहाँ पर बात करी। उसकी कुछ रिपोर्ट्स जो सामने आई, एक बार ज़रा उनमें देखते हैं बंदे ने कहा क्या कुछ है। क्योंकि क्या होता है कि आप एक बार देखो तो सही कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, और जिस चीज़ को पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, आप उस चीज़ को लेकर इस तरह के कमेंट कर रहे हो। दरअसल सिद्धार्थ ने अल्लू अर्जुन पर तंज कसा है। उसने पटना में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अल्लू अर्जुन को देखने के लिए जुटे फैंस की तुलना जेसीबी की खुदाई को देखने के लिए इकट्ठा होने वाली भीड़ से कर दी। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि भीड़ का मतलब क्वालिटी नहीं होता। पुष्पा टू का ट्रेलर मेकर्स ने दरअसल बिहार के पटना में लॉन्च किया था और वहां पर अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भीड़ लग गई थी। इसके अलावा बिहार में अल्लू अर्जुन को देखने के लिए जो ये लोग इकट्ठा हुए थे, ये कोई असाधारण बात नहीं थी। अगर आप एक तरीके से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर भीड़ जुटेगी ही, ऐसा सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ ने कहा कि भारत में भीड़ का मतलब क्वालिटी नहीं। अगर ऐसा होता तो सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जीत जाती, फिर लोगों को बिरयानी के पैकेट और शराब की बोतलें बांटनी नहीं पड़ती। सिद्धार्थ के इस कमेंट पर ऑब्वियस सी बात है, अल्लू अर्जुन के फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं और सिद्धार्थ को जलनखोर बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब इंसान की जलती है तो वो ऐसा ही करता है। दरअसल अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि सिद्धार्थ की एक मूवी आई थी इंडियन टू, और वो मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, कमल हसन के होने के बावजूद भी। और उसी को लेकर फिर पब्लिक ने कहा कि भाई तुम तो जलन मार रहे हो और कुछ भी नहीं, जबकि पुष्पा जो है वो बदस्तूर कमाई कर रही है। एक ऐसी अपडेट फहद फाजिल को भी लेकर आ रही है। फहद फाजिल के बारे में कहा जा रहा है कि मेकर्स के साथ में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस होने के कारण फहद को अब तीसरे पार्ट में नहीं लिया जाएगा, उनको वहां पर नहीं रखा जाएगा। पुष्पा टू के फिल्म में एंड में हमने देखा था कि फिल्म के मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट की डिक्लेरेशन करी है, यानी पुष्पा के रूल की कहानी सिर्फ दूसरे पार्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगी। पुष्पा को तीसरे पार्ट में इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पर दिखाया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें फहद फाजिल का किरदार भंवर सिंह शेखावत शामिल होगा या नहीं। जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक फहद ने पुष्पा 3 से किनारा कर लिया है। फिल्म के मेकर्स ने उन्हें फिल्म के पार्ट 3 में लेने का पूरा प्लान बनाकर रखा था, लेकिन फहद और डायरेक्टर सुकुमार के बीच जो थोड़ी टेंशन चल रही है, उस चक्कर में इसको कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि फहद या फिल्म के मेकर्स से इसकी तरफ कोई बड़ा कमेंट नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से फिल्म में उनका एंड दिखाया गया, उसको देखने के बाद लोगों का यही मानना है कि फहद को काफ़ी ख़राब तरीके से इस मूवी में पेश किया गया और फिल्म के सेकेंड हाफ में फहद का किरदार को कॉमिक रोल में बना दिया गया, जबकि वो एक बहुत ही मतलब खूंखार रोल हो सकता था। इस विवाद से पहले भी फवाद ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म पुष्पा में अपने किरदार के बारे में बात करी थी। उन्होंने फिल्म में अपने कैरेक्टर से लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि पुष्पा फिल्म ने मेरे लिए एक आर्टिस्ट के तौर पर कुछ नहीं किया। मैं सुकुमार सर को भी यही बात कहता हूँ, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपना काम कर रहा हूँ। पुष्पा टू के क्लाइमैक्स फिल्म के लिए नए विलन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म में फहाद के किरदार की अब छुट्टी होने वाली। और देखिए, फहाद फाजिल का किरदार वाकई में जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा तो नहीं रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद फहाद फाजिल के जाने से कहानी के ऊपर थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगर हम लोग छठवें दिन के कलेक्शन की बात करें तो छठवें दिन का जो कलेक्शन है वो 52 करोड़ रुपीस निकल कर सामने आया है।
52 करोड़ ये इनिशियल डेटा है, इंडिया नेट कलेक्शन है, और इसको मिलाकर अब इंडिया नेट कलेक्शन टोटल जो है इंडिया का वो 645 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। इसमें तेलुगु से 222 करोड़ है और हिंदी से 370 करोड़ है, तमिल से 37 करोड़ है, बाकी के छोटे मोटे कलेक्शंस और हैं। हिंदी में मोरओवर इसने 370 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही मूवी ने कई सारी मूवीज को पीछे भी छोड़ा है, जैसे हिंदी में अब इसका कलेक्शन 370 प्लस करोड़ रुपीस हो चुका है। तो इसी के साथ इसने पठान के 6 दिनों में 351 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ा, जवान के 348 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ा, एनिमल के 301 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ा, स्त्री 2 के 291 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ा, गदर 2 के 284 को पीछे छोड़ा, केजीएफ चैप्टर 2 ने इतने ही दिनों में 268 करोड़ कमाए थे, उसको भी पीछे छोड़ा। बाहुबली 2, सुल्तान और वॉर के कलेक्शन को भी इस मूवी ने पीछे छोड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मूवी बहुत तेजी से कमाई कर रही है एंड माना जा रहा है कि पुष्पा 2 जो है पहली मूवी बन सकती है 400 करोड़ रुपए हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कमाने वाली पहले हफ्ते में, अगर आज का कलेक्शन इसका बेहतर जाता है, जो कि जाएगा ही, ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है। जिस तरह का करंट ट्रेंड चल रहा है, करंट उसकी पेस चल रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मूवी जो है 500 करोड़ रुपए सेकंड वीकेंड में ही कमा लेगी एंड ऑब्वियस सी बात है, ये अनबिलीवेबली फास्टेस्ट रहने वाला है। और जिस तरह से इस मूवी की पेस चल रही है, जिस तरह का पब्लिक इंटरेस्ट है इस मूवी को लेकर, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, ट्यूसडे को वर्किंग डे होने के बावजूद भी हिंदी में इस मूवी ने 38 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है, जिस कारण से इसका टोटल कलेक्शन 370 करोड़ रुपीस हो चुका है। इन टोटल इसका इंडिया नेट कलेक्शन निकला 52 करोड़। अगर इसका कलेक्शन ड्रॉप होता भी है तो भी ये 40-45 करोड़ के आसपास आज भी अर्न करने का मादा रखती है, और ऐसा होता है तो ये मूवी एक हफ्ते में ही 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी, और ये अपने आप में एक बेहतरीन रिकॉर्ड होगा, और ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसके बारे में मेकर्स बहुत गर्व से बताना भी चाहेंगे। तो बेसिक सी बात यह है कि पुष्पा ने अपने हेटर्स को भी साइड में रखते हुए कमाई करना जारी रखा है, और लोग जो है इस मूवी को भरपूर प्यार दे रहे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, मतलब जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं वो चाहे कुछ भी कहें, बट मूवी को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है पब्लिक के बीच में, वाकई में काफ़ी शानदार है। एंड कलेक्शन ये बताता है कि किस तरीके से अगर आप कंटेंट को सही तरीके से सामने रखते हो तो पब्लिक आपको देखने के लिए ज़रूर आएगी। तो ये कहना गलत होगा कि ओटीटी के चक्कर में लोग अब थिएटर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये कहना सही होगा कि ओटीटी के चक्कर में अब लोग सही सिनेमा देखने के लिए ही थिएटर जा रहे हैं। उसके अलावा लोग अपने आप ही जज कर लेते हैं कि यार ये मूवी देखने लायक होगी या नहीं। सर्टेनली बात है, आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स क्रिएट करेगी। माना जा रहा है कि 1500 करोड़ के क्लब में भी ये शामिल हो सकती है, एंड अल्लू अर्जुन के लिए भी ये पहला ही मौका होगा, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए भी ये पहला ही मौका होगा कि कोई मूवी इतना ही बड़ी कमाई करके निकालेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि मूवी कितना कलेक्शन निकालती है। आपके हिसाब से इसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन कितना होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर तो ये मूवी 900 करोड़ के आंकड़े को कल ही क्रॉस कर चुकी थी। मतलब 900 करोड़ का बैरियर टूट चुका है, वो भी फास्टेस्ट। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा क्या कलेक्शन निकलता है। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या कलेक्शन होना चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।